है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैथमेटिक्स होता है, ये पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। अगर आप ये जानते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन यही सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए इसके बारे में पूरी तरीके से खंगालते हैं और ए टू जेड पूरी कहानी को शुरुआत करते हैं, ताकि आपको सरलीकरण आ जाए और मैथमेटिक्स में आज के बाद से आप हीरो हो जाएं, किसी से कम नहीं होंगे। शुरू करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में पहला जो पार्ट है, पहला जो टॉपिक है, ये जो शुरुआत इसका होता है बुधमास से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना है। बुधमास में पहला जो अक्षर है बी, इसका मतलब ब्रैकेट होता है। पहले काम ब्रैकेट का ही होता है, शुरुआती में ब्रैकेट का होता है। तसल्ली रखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे जिससे आपको क्लियर होगा। और ओ माने ऑफ होता है और डी माने डिवीजन, माने पहले ब्रैकेट का काम करते हैं तब ऑफ का काम करते हैं, बाद में हम उसके बाद डिवीजन का काम करते हैं, भाग का, और उसके बाद एम माने मल्टीप्लिकेशन माने गुणा का काम करते हैं। देखिए पहले भाग उसके बाद गुणा करते हैं। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे तेज तेज लोग हैं, पहले गुणे मार देते हैं तब भाग करते हैं। ऐसे नहीं करना है, पहले भाग तब गुणा, तब उसके बाद से हमारे यहाँ पहले लोग घटाइयो देते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो गुणा के बाद तब घटाना है, और सॉरी माफ करिए, और ये जोड़ना है, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना है। तो ये माने एडिशन, जोड़ लेना है, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता है। तो ये बुधमास का बेसिक बातें था, आपको आना चाहिए। ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। कोष्टक बेसिकली जो है, यहाँ पे कुछ नाम हमने चिन्हित किया है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये जो इस तरह का लाइन खींचा होगा इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। दूसरा इस तरह के जो होता है छोटा, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। ये इसको मझोला कोष्टक बोलते हैं, जिसको हिंदी में मझला कोष्टक बोलते हैं। अच्छा, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, यानी इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। तो ये चार कोष्टक होते हैं। और सरलीकरण में यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसमें ब्रैकेट का चार ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोग किए जाते हैं। आगे और भी होते हैं जिसमें हम रिपीट करते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। देखिए शुरुआत में जब होगा क्वेश्चन तो पहले रेखा कोष्टक होता है, उसके बाद छोटा कोष्टक दिया जाएगा, उसके बाद मझोला कोष्टक दिया जाएगा, और लास्ट में बड़ा कोष्टक दिया जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक का काम करना है, उसके बाद से मझोला कोष्टक का काम, सॉरी छोटा कोष्टक का काम करना है, तब मझोला कोष्टक का काम करना है, लास्ट में आपको बड़े कोष्टक का काम करना है। तो इस तरह से कोष्टक को हम लोग एक एक करके ओपन करते जाएंगे और क्वेश्चन उस पर बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, अंदर वाले ब्रैकेट को हम लोग पहले छोटे वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये -2 प्लस ये छोटे वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 4x³ हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा 9x², और यहाँ पे हम ब्रैकेट रखेंगे ही माइनस, और ये तो कोई जुटने वाला दिख नहीं रहा है तो बस इसको एक काम करिए, ये भी ब्रैकेट हटा दीजिए। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5x³ हो जाएगा, +2 हो जाएगा, अब -7x² होगा, और -6x हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। 4x³ माइनस यहाँ लगा देंगे, 9 से 7 माइनस हो जाएगा, तो 9 से 7 माइनस होगा, 2x² होगा, और +5x³ होगा, और +2 होगा, -6x हो जाएगा। और यहाँ पे अब ये वाला ब्रैकेट को, बड़ा वाला ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, हटा दीजिए। तो माइनस ये 4x³ -2x² और 5x³ -2 और +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करिए, 4x³ और यहाँ एक काम करिए, 4 से 5 माइनस हो जाएगा, -x³ हो जाएगा, और बाकी इसको ऐसे ही उतार लेना है, और ये 2 और ये +6 x ही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा
पावर के हिसाब से सजा देते हैं, पावर के हिसाब से ऑलरेडी है, ये है, थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। तो -x³ -2x² और +6x और -2, कांस्टेंट वाला को लास्ट में रखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम करते हैं। तो आपको ब्रैकेट को सही ढंग से हटाना है और ब्रैकेट का ही मेन खेल होता है। मैं आपको सिखाता हूँ कि ब्रैकेट हटाते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले जो रूल है, आपको बाहर वाला ब्रैकेट को आपको कुछ टच नहीं करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 1 15/2 होगा, 5 दूनी 10, 1 11/2 होगा। ब्रैकेट को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। 4 दूनी 8, 1 9/2 होगा, 2 चौका 8, 1 9, और इसको ऐसे ही रखना है। इसको 2 तिहाई 6, 1 7/2 होगा। और अब ब्रैकेट को इसको 2 दूना 4, 1 5/2 -1/2 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट मैंने इसके लिए, और ये ब्रैकेट इसके लिए, और एक मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कोष्ठक। ठीक है, 15/2 11/2 -9/2। अभी ये ब्रैकेट को ऐसे ही रखेंगे, ये वाला ब्रैकेट को 7/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ माइनस, इसका एलसीएम लेंगे 2, 5 -1 होगा ये। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करके आपको दे देते हैं। 15/2, ये ब्रैकेट ऐसे रखेंगे, 11/2 9/2 माइनस यहाँ पे 7/2, इसको घटाएंगे तो 4/2 होगा। अब ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, (15/2 हो जाएगा, 11/2 माइनस 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। तो ये होगा 7 - 4 होगा। देखिए, मेन इस तरह के क्वेश्चन में मेन जो है काम होता है ब्रैकेट को ही हटाना। ब्रैकेट अगर आप हटाना जानते हैं तो आप सबसे बेहतर आप ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब थोड़ा सा और रह गया है तो मैं सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। 15/2 माइनस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रखे कहीं, यहाँ पे 11/2 माइनस, ये मिडिल ब्रैकेट भी रखेंगे, और यहाँ आपका हो जाएगा 9/2 और माइनस। अब यहाँ देखिए, 7 में से 4 घटेगा 3, यानी 3/2 हो जाएगा। यहाँ 15/2, ये 11/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, 9 - 3 15/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 11/2 और इसका एलसीएम ले लिए हैं तो ये घटाएंगे, 9 में से 3 घटेगा, ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, 2 11 माइनस 6 15/2 माइनस, यह घटाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। इधर मैं इसको हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और 15 - 5 होगा, घटाएंगे तो 10/2, यानी घटा देंगे। तो ये फाइनल इसका आंसर। तो आपने देखा कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स आंसर का सॉल्यूशन किस तरह से हमने ब्रैकेट को एक एक करके हटाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए।